चलो ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाइथन लैंग्वेज और उसमें एक कंसेप्ट है डेटा हैंडलिंग। क्या कंसेप्ट है साक्षी? डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग या फाइल हैंडलिंग आता है। तो पहले तो उसको फाइल को समझते हैं कि फाइल का मतलब होता क्या है। ठीक है। तो फाइल क्या होती है बेटे? फाइल एक सेकेंडरी मेमोरी में बॉक्स की तरह होता है जिसके अंदर डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर किया जाता है। साक्षी याद है कितने तरह की मेमोरी होती है हमारे पास? याद है? दो तरह प्राइमरी की मेमोरी, सर। सेकेंडरी मेमोरी। याद है कुछ? हाँ जी सर, दो प्रकार की। हाँ, कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? डेटा परमानेंट रहता है, टेम्परेरी रहता है? सर एक रैम होती है और एक रोम। है ना। एक रैम होती है, एक हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, रोम भी होती है बट रोम की बात नहीं करेंगे हम। आज हम बात करेंगे एक रैम की और एक हार्ड डिस्क की। ठीक है। तो जो रैम ओके होती है सर। वो क्या होती है? वो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। और हार्ड डिस्क क्या होती है आपकी? परमानेंट। हाँ, परमानेंट या सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं उसको। ओके। तो प्राइमरी मेमोरी होती ओके। है रैम, और हार्ड डिस्क होती है, ओ बंदे। हार्ड डिस्क होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। तो डेटा परमानेंट किस में स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में, रैम में। हार्ड डिस्क में। तो अगर आपको कोई डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर करना है, परमानेंट स्टोर करना है, तो आपको किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी? हार्ड डिस्क की, रैम की? हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं तो रखोगे ना उस फाइल को, यानी उस डेटा को। यस सर। तो डेटा को हार्ड डिस्क में रखने के लिए बेटे एक कंसेप्ट होता है फाइल। तो आपको पहले फाइल बनानी पड़ती है, फिर आप डेटा रख सकते हो। ओके। तो फाइल कुछ नहीं होती। डेटा फाइल कुछ नहीं होती, आपकी हार्ड डिस्क में एक जगह होती है या बॉक्स होता है जिसके अंदर आपका डेटा परमानेंट रूप से स्टोर होता है। स्टोर होता है। अगर आप परमानेंट क्यों चाहते हैं डेटा को स्टोर करना? मान लो आपको फोटो चाहिए, बाद में भी चाहिए, तो अगर कोई चीज बाद में भी चाहिए तो आप परमानेंट स्टोर करेंगे, हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे, रैम में स्टोर करेंगे? हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क में हर हर इंफॉर्मेशन जो है वो फाइल की फॉर्म में स्टोर होती है। किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? फाइल की। तो अगर आपको फोटो सेव करनी है तो फोटो की फाइल बनानी पड़ेगी, वीडियो सेव करनी है तो वीडियो की फाइल बनानी पड़ेगी, आपको लेटर सेव करना है तो लेटर की फाइल बनानी पड़ेगी, आपको कोई हिसाब किताब सेव करना है तो आपको हिसाब किताब की फाइल बनानी पड़ेगी। हर काम करने के लिए आपको एक फाइल चाहिएगी। ठीक है। यस सर। तो आपके हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो किसकी फॉर्म में पड़ा होता है? फाइल की। फाइल की। तो फाइल क्या होती है? मैंने अभी बताया। फाइल एक सेकेंडरी मेमोरी में बॉक्स होता है, या बॉक्स जो कंटेनर होता है जिसका प्रयोग डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता किया है। जाता है। तो जैसे मैं ये नोट्स बना रहा हूँ, तो मेरे को नोट्स सिर्फ इस क्लास के लिए चाहिए या बाद में भी जरूरत पड़ सकती है नोट्स की मुझे? सर बाद में भी जरूरत पड़ पढ़ सकती सकती है। है। मान लो मेरे को किसी को प्रिंट देना हो, या कि कोई और तुम्हारे जूनियर है उनकी क्लास लेनी हो, या किसी और को पढ़ाना हो, या तुम्हें नोट्स ही भेजने हो मुझे, तो मुझे हार्ड हार्ड यस डिस्क सर। में सेव करना चाहिए या रैम में? हार्ड डिस्क में। हाँ, तो हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी। मैं कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस टाइम, दिख रहा हो तो? MS वर्ड। हाँ, तो मैंने एम एस वर्ड में एक फाइल बनाई और उसको मैंने हार्ड डिस्क पे डाल दिया। अब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, जो बदलाव करूंगा वो बदलाव हो जाएंगे, और बाद में अगर मुझे किसी को भेजनी होगी तो मैं भेज भी पाऊंगा। ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर हम किसी डेटा को भविष्य में प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें डेटा को फाइल्स में ही लिखना पड़ता है, क्योंकि फाइल्स में आपका डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। ठीक है। जैसे मैं आपके नोट्स यस बना सर। रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन्हें भविष्य में प्रयोग कर सकूं, तो मुझे इन्हें किसी फाइल जैसे एम एस वर्ड आदि में ही लिखना और सेव करना पड़ेगा। पड़ेगा। क्लियर हो गया फाइल क्या होती है? तो फाइल यस कुछ सर। नहीं है। फाइल सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी एक जगह का नाम है। जैसे तुम्हारा घर का नंबर होगा, भाई ये 84 नंबर है, ये 510 नंबर है, तो नंबर है जैसे घर का नंबर, उसी तरह फाइलों का नाम है। ठीक है। उसके बाद किसी फाइल पे मुख्यतः निम्नलिखित काम हो सकते हैं। मान लो आपको फाइल है आपके पास, आप क्या क्या काम कर सकते हो? तो पहला काम है नई फाइल बनाना। मान लो आपके पास फाइल नहीं है, आपको फाइल चाहिए, तो नई फाइल बनाना। दूसरा काम है फाइल को ओपन करना। ओपन करना, खोलना। तीसरा काम है फाइल को पढ़ना या रीड करना। चौथा काम है फाइल को लिखना, फाइल में लिखना। भाई लिखने के लिए तो खोल सकते हो, मैं मान लो मेरे को नोट्स बदलने हैं। चौथा है फाइल को बंद यस। करना, और पांचवा, ये छठा सातवां है, छठा है फाइल को डिलीट करना। तो ये ज्यादातर काम हम यही करते हैं। फाइल को नई फाइल बनाते हैं, फाइल खोलते हैं, फाइल में कुछ फाइल पढ़ते हैं, जैसे इस टाइम तुम पढ़ रहे हो।
ठीक है। जब मैंने नोट्स बनाए थे तो मैं लिख रहा था इन नोट्स को, तो फाइल में मैं लिख रहा था। क्लियर हो गया? यस सर। जब तुम्हारा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं फाइल को बंद कर दूंगा। ओके। और अगर मुझे ये फाइल लेट्स सपोज नहीं चाहिए भविष्य में, तो फाइल को डिलीट मार दूंगा। क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट यहां तक? तो पहले तो नो आपको ये सर। पता होना चाहिए कि फाइल क्या होती है। फाइल एक सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा कंटेनर है जिसके अंदर डेटा परमानेंट रूप से स्टोर रहता है। तो आप जिस भी काम को भविष्य के लिए स्टोर रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसको आपको फाइल में डालना पड़ेगा। वो आपके डेटा की फाइल भी हो सकती है, वो आपके फोटो की फाइल भी हो सकती है, वो आपके वीडियो की फाइल भी हो सकती है, वो आपके ऑडियो की फाइल भी हो सकती है। ठीक है। तो फाइल, उसके यस बाद सर। फाइल पे मुख्यतः ये काम होते हैं: नई फाइल बनाना, फाइल खोलना बंद करना, फाइल को पढ़ना, फाइल को लेट्स सपोज लिखना, फाइल को डिलीट मारना। तो अब जो पाइथन है बेटे, जो हमारे सिलेबस में है, उसमें जो फाइलें होती हैं बेटे, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। हाँ, पहली फाइल है टेक्स्ट फाइल। क्या फाइल का नाम है? टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल। फाइल। और दूसरा है बाइनरी फाइल। तो पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या कई बार आता है कि फाइलें कितनी प्रकार की होती हैं। पहली है टेक्स्ट फाइल, दूसरी है बाइनरी फाइल। बहुत आसान सा है, ध्यान से देखना। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है मैं बताता हूं अभी। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, हमारे लिखे हुए डेटा को करेक्टर की सीक्वेंस में स्टोर करती है। मतलब जैसा मैं लिख रहा हूं, लेट्स सपोज मैंने लिखा हाउ आर यू, लेट्स सपोज ये लिखा, तो टेक्स्ट फाइल में कंप्यूटर के अंदर भी हाउ आर यू ही लिखा जाएगा। अब तुम तो कहोगे सर ये तो आम सी बात है कि भी जब हाउ आर यू लिखा तो अंदर भी हाउ आर यू ही लिखना चाहिए, है ना? यस सर। हाँ, तो फर्क क्या है? अब मैं दोनों बताता हूँ। बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल में क्या फर्क होता है बेटे? टेक्स्ट फाइल में जो आप लिखते हो वो वैसा वैसा रहता है। बाइनरी फाइल में क्या होता है, पहले वो 1010 में बदलता है। मान लेते हैं मैं हाउ हाउ को लिखता हूँ ऐसे। लेट्स सपोज ये हाउ का कोड है 1010 में। फिर आर का कोड है, लेट्स सपोज ये आर का कोड है। और फिर लेट्स सपोज ये यू का कोड है। और लेट्स सपोज फिर ये क्वेश्चन मार्क का कोड है। तो आपकी बाइनरी फाइल में डेटा ऐसे स्टोर होता है। और टेक्स्ट फाइल में जैसे तुमने लिखा, वैसे ही। हाँ, तो टेक्स्ट फाइल में जो आपने करेक्टर लिखे, नंबर लिखे, वो एज इट इज मेमोरी में स्टोर होंगे, कोई बदलाव नहीं होता। नहीं। बट बाइनरी फाइल में क्या होता है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा, पहले वो किस में बदलता है? 1010 में। और फिर बैठता है मेमोरी में जाके। फर्क समझ में आया? यस सर। टेक्स्ट फाइल में जो भी डेटा लिखोगे वो एज इट इज बैठेगा, जो भी बोला वो एज इट इज। और बाइनरी फाइल में जो जो भी डेटा लिखोगे वो वही पहले किस में बदलाव होगा उसका? 10 में। हाँ, 1010 में बदलाव होगा, फिर वो बैठेगा। अब मान लो तूने बाई चांस टेक्स्ट फाइल खोल ली। तूने टेक्स्ट फाइल खोल ली, एक जगह तो तेरे को ये लिखा मिला हाउ आर यू, और एक जगह तेरे को ये लिखा मिला। तो कौन सा पढ़ना आसान है तेरे लिए? टेक्स्ट फाइल वाला। हाँ, टेक्स्ट फाइल वाला, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। तो टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, हमारे लिखे गए डेटा को करेक्टर की फॉर्म में ही स्टोर करता है। वो जैसा लिखा वैसा ही स्टोर कर देगा। तो यह है हमारे लिखे हुए टेक्स्ट और नंबर्स को बिना किसी बदलाव के कि ये स्टोर करता है। अतः इन फाइल्स को पढ़ने के लिए हमें किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं नहीं होती है, होती। क्योंकि आप जैसा लिखा वैसे ही। मान लो एक चीज बता, ध्यान से सुन। मान लो जो तूने लिखा, मान लो मेरे को चाइनीज आती है। एक तो या एक दो बंदे हैं, एक को सिर्फ हिंदी आती है और दूसरे को चाइनीज आती है। तो क्या किया, जो जो तूने बोला, मान लो तूने हिंदी में बोला, लेट्स सपोज सानिया को सिर्फ हिंदी आती है। तो क्या किया, तूने हिंदी में बोला, उसने हिंदी में लिख दिया। तो बाद में अगर तूने उसका काम चेक यस करना सर। हो तो तेरे को कोई स्पेशल बंदे की जरूरत है क्या, जो तेरे को समझा सके वो क्या लिखा है? नो सर। नहीं। ठीक है, क्योंकि नो जो सर। जो जैसा तूने लिखा बोला वैसा ही तुमने उसने लिखा है। कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, यस कोई सर। स्पेशल चीज की जरूरत नहीं। ना समझ सकते हो उसको कि नहीं? यस सर, समझ सकते हैं। दूसरा है बाइनरी फाइल। मान लेते हैं मेरे को हिंदी भी आती है, चाइनीज भी आती है, मान लेते हैं, या हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, चाइनीज छोड़ो। तेरे को सिर्फ मान लेते हैं हिंदी आती है। ठीक है। जो तू हिंदी में बोलती रही यस। वो मैं ठाके इंग्लिश में लिखता रहा। मैंने हिंदी में नहीं लिखा, मैंने इंग्लिश में लिख दिया। अब जो मैंने इंग्लिश में लिखा है, अगर तूने इसको चेक करना है तो तू डायरेक्ट उसको समझ पाएगी? नो सर। नहीं। तो तेरे को किसी ना किसी बंदे की जरूरत पड़ेगी ना, हेल्प की जरूरत पड़ेगी।
यस सर। हाँ, तो यही होता है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में। टेक्स्ट फाइल में जैसा आपने डेटा लिखा वैसा का वैसा स्टोर होता है, और बाइनरी फाइल में पहले उसको 1010 में बदला जाता है, फिर स्टोर होता है। तो टेक्स्ट फाइल में आप डेटा में कोई बदलाव होता है कि नहीं होता? नहीं होता सर। नहीं होता। तो इसको बाद में जब पढ़ने के लिए आसानी होगी या मुश्किल होगी हमारे लिए? आसानी। आसानी होगी। और बाइनरी फाइल में बदलाव होता कि नहीं होता? होता है सर। होता है। तो इसको बाद में पढ़ने में हमें आसानी होगी या मुश्किल होगी? मुश्किल मुश्किल होगी, क्योंकि होगी। वो 10 में लिख दिया ना उसने। तो बाइनरी फाइल हमारे लिखे गए डेटा, जैसे यस। टेक्स्ट हो, फोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, कोई भी डेटा हमने दिया उसको, सभी को पहले किस फॉर्म में बदलता है? बाइनरी फॉर्म। 0101 में। हाँ, उसको बोलता है बाइनरी फॉर्म। तो यानी 1 और 0 की फॉर्म में बदलता है और फिर स्टोर करता है। क्लियर? तो इसमें जो डेटा है वो किस फॉर्म में लिखा होता है? 101010 ऐसे लिखा होता है, जिसे मनुष्य आमतौर पर समझ नहीं सकता। समझ नहीं सकता। इसलिए इन फाइलों को पढ़ने के लिए हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। क्लियर पड़ती। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कोई डाउट? तो नो सर। टेक्स्ट फाइल एज इट इज डेटा स्टोर करता है, और बाइनरी फाइल 10 में बदल के करता है। बस ये फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है। यस। चलो, अब अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में अंतर। तो पहला अंतर क्या है? बाइनरी फाइल कैसे डेटा स्टोर करता है, जल्दी बता। 0101 में। हाँ, तो बाइनरी फाइल में लिखे हुए डेटा को बाइनरी फॉर्म यानी 10 में की फॉर्म में बदल कर स्टोर किया जाता है। और टेक्स्ट फाइल में लिखे हुए डेटा, जो भी आपने डेटा दिया, करेक्टर दिए, नंबर दिए, उन्हें बिना किसी बदलाव के सीधा स्टोर किया जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। दूसरा फायदा बाइनरी फाइल का, बाइनरी फाइल में अलग अलग तरह तरह का डेटा, जैसे टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो इत्यादि को भी स्टोर किया जा सकता है। मतलब हर तरह का डेटा रखा जा सकता है बाइनरी फाइल में। बट टेक्स्ट फाइल में सिर्फ, टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट सिर्फ, रखे। हाँ, सिर्फ हम सिंपल डेटा टेक्स्ट या नंबर को ही डाल सकते हैं। बाकी को, मान लो तुमने कोई फोटो लगानी हो टेक्स्ट फाइल में, तो नहीं लगा सकते। आपने कोई ऑडियो लगानी हो, वीडियो लगानी हो, तो आप टेक्स्ट फाइल में नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ऐसा का ऐसा बिठाता है, और फोटो को ऐसा का ऐसा कंप्यूटर मेमोरी में बिठाया नहीं जा सकता। सिर्फ करेक्टर को और नंबर को बिठाया जा सकता है। क्लियर? दो तीसरा, यस सर। बाइनरी फाइल्स में डेटा को 10 की फॉर्म में बदल कर लिखा जाता है, इसलिए मनुष्य के लिए इसको सीधा पढ़ना और समझना, मुश्किल होता है। और वहां सीधा बिठाया जाता है, तो वहां मनुष्य के लिए इसको पढ़ना और समझना इजी होता है। इजी होता है, बिल्कुल आसान है। अब बाइनरी फाइल में 01 की फॉर्म में लिखे हुए डेटा को पढ़ने के लिए हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती? पड़ती है सर। पड़ती है, क्योंकि 10 नहीं आता मुझे समझ में। जैसे मान लो मेरे को चाइनीज नहीं आती, चाइनीज में किसी ने मेरे को डॉक्यूमेंट दे दिया, तो मेरे को थोड़ी बल्ले पड़ेगा वो, है ना? यस सर। हाँ, तो मुझे किसी सॉफ्टवेयर की गूगल से पूछना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है। तो यस सर। टेक्स्ट फाइल में, या मान लो मैं पंजाब, मान लो कहीं ऐसे एरिया में चला गया, मैं चाइना में चला गया घूमने, तो मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो मेरे को किसी चाइनीज मैन को पकड़ना पड़ेगा, बताइए भी क्या लिखा है ये। ठीक है, तो मुझे यस किसी सर। स्पेशल बंदे की जरूरत पड़ेगी ना, बिना उसकी तो हेल्प के नहीं कर सकता मैं। ठीक है। ऐसी टेक्स्ट फाइल में क्योंकि डेटा बिना किसी बदलाव के लिखा जाता है, इसलिए इसको पढ़ने के लिए किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। तो अब जो बाइनरी फाइल के उदाहरण है बेटे, वो है एमएस वर्ड। आप एमएस वर्ड यूज करते हो ना? यस सर। हाँ, उसके बाद एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेल किस लिए यूज करते थे, याद है? कैलकुलेशन के यस, लिए। बहुत बढ़िया। उसके बाद एमएस एक्सेस का नाम सुना है? ये यस डेटा सर। ये डेटाबेस बनाने के लिए यूज होता है। एमएस पावर पॉइंट का नाम सुना है? हाँ जी, वो प्रेजेंटेशन के लिए। हाँ, वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। तो ये जितनी भी फाइलें हैं, ये सारी बाइनरी फाइलें हैं। तो तुमने अगर कुछ भी एमएस, जैसे ये इस टाइम मैंने जो नोट्स बनाए हैं, कौन सी फाइल में बना रहा हूँ मैं? MS वर्ड में। तो इसका मतलब मैं कौन सी फाइल यूज कर रहा हूँ, बाइनरी या टेक्स्ट? टेक्स्ट। ना, ये बाइनरी नहीं फाइल। सर, बाइनरी। हाँ, तो जो मैंने ये लिखा, हाँ जी। जब ये मेमोरी में सेव होगा तो किस फॉर्म में बदलेगा वहां पे? 0101 की 01। फॉर्म यस, में। बाइनरी का मतलब होता है 01। तो जिसमें, तो एमएस वर्ड में हम फोटो लगा सकते हैं ना? यस सर।
हाँ, और वीडियो ऑडियो सब डाल सकते हैं। तो इसलिए इन फाइलों को खोलने के लिए मेरे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है बेटे, MS ऑफिस। जब तक आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तब तक आप MS वर्ड फाइल को ना लिख सकते, ना बना सकते, ना खोल सकते। ठीक है। ओके। और जो यस आपकी सर। ये वो है टेक्स्ट फाइल है, उनके उदाहरण है नोटपैड और वर्डपैड। सुना होगा नोटपैड और वर्डपैड। ठीक है। तो नोटपैड और वर्डपैड यस जो सर। नोटपैड और वर्डपैड होते हैं, इनमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा जा सकता है, इनमें फालतू चीजें नहीं लिखी जा सकती। ओके। और सीधी बात है, जब इनमें कुछ फालतू चीजें लिखी रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो इनको तो नोटपैड और वर्डपैड को अगर तुमने मोबाइल कंप्यूटर में खोलना है तो आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत है नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। तो समझ में आया कि दोनों बातों में फर्क, बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल में क्या यस। फर्क है। टेक्स्ट डेटा को एज इट इज बिठाती है, बाइनरी जो है फोन 10 में बदल के बिठाती है। नाम से ही पता लग रहा है इनके। कोई डाउट यहां तक अब। नो सर। हाँ, तो अगर आपका डेटा ऐसा कैसा बैठेगा तो मनुष्य के लिए समझना आसान होगा। डेटा बदल के बैठेगा तो मनुष्य के लिए बदल समझना मुश्किल होगा। ठीक है। उसके बाद आपको, अगर डेटा ऐसा कैसा बैठेगा तो हमें किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत है नहीं, और अगर डेटा बदल के बैठेगा तो हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो हम उसके एग्जाम्पल दे दिए। यहां तक कोई डाउट किसी को बता दो जल्दी कि भी सर ये इन दोनों क्वेश्चन में नहीं, 3 क्वेश्चन बता दिए मैंने। फाइल क्या होती है, उसके बाद पाइथन में फाइलें कितने प्रकार की होती हैं, और दूसरा बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल में क्या अंतर होते हैं। यहां तक कोई डाउट हर्षप्रीत आया समझ में। सर फाइल समझ में नहीं आई। फाइल, तो फाइल क्या होती है बेटे। फाइल होती है जब भी आपको, अच्छा मेरे पास कितनी तरह की मेमोरी होती है हर्षप्रीत, याद है कुछ। सर दो टाइप की। हाँ, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। एक होती है रैम, एक होती है हार्ड डिस्क। तो प्राइमरी मेमोरी का क्या फायदा है और सेकेंडरी मेमोरी का क्या फायदा है। प्राइमरी मेमोरी में डेटा परमानेंट होता है, टेम्परेरी होता है। रैम में डेटा परमानेंट होता है, टेम्परेरी होता है। चल तेरी आवाज नहीं आ रही, मैं समझा देता हूँ, तेरी आवाज सही नहीं आ रही। हर्षप्रीत कोई बात नहीं, आवाज बंद कर ले। तो परमानेंट। आवाज नहीं आ रही, सही आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अब म्यूट कर ले अपने आप को। तो प्राइमरी मेमोरी जो रैम होती है बेटे, वो होती है आपकी टेम्परेरी, और हार्ड डिस्क होती है परमानेंट। अगर आपको डेटा को परमानेंट स्टोर करना है तो आपको हार्ड डिस्क में बिठाना पड़ेगा, और हार्ड डिस्क में जो डेटा बैठता है वो फाइलों की फॉर्म में बैठता है। तो आपको पहले फाइल बनानी पड़ेगी, फिर आपका डेटा बैठेगा। तो जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है तो आपको MS वर्ड में बनानी पड़ेगी, कोई कैलकुलेशन के लिए फाइल बनानी है तो आपको MS एक्सेल में बनानी पड़ेगी, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपको MS पावर पॉइंट में बनानी पड़ेगी। बट अगर आपको भविष्य के लिए परमानेंट रूप से कोई चीज़ बिठानी है तो आपको कंप्यूटर में किस फॉर्म में बिठाना पड़ेगा उसको, साक्षी, किस फॉर्म में बिठाना पड़ेगा। 0101 की फॉर्म में। नहीं नहीं, वो तो अलग बात है। तो पहला 01 में तो बात की बात है कि मैं टेक्स्ट फाइल ले रहा हूँ या बाइनरी फाइल ले रहा हूँ, वो अलग बात है। बट मुझे पहले तो फाइल चाहिए ना। यस सर। हाँ, तो अगर मैं नोट पैड और वर्ड पैड का इस्तेमाल करता हूँ तो कौन सी फाइल बनेगी। टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल। और अगर मैं MS वर्ड, MS पावर पॉइंट इनका यूज करता हूँ तो हाँ, बाइनरी। तो टेक्स्ट फाइल में बस ये दिक्कत है टेक्स्ट फाइल में कि आप सिर्फ सिंपल डेटा लिख सकते हैं, बट बाइनरी फाइल में ये फायदा है कि आप डेटा के साथ साथ फोटो फाटो वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। यस सर। हाँ, एक मिनट जरा। बेटे एक मिनट आया।
चलो ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। अब आपको एक चीज सुनो ध्यान से यहाँ। अब आपको अगर पाइथन में किसी फाइल पे काम करना है, साक्षी आवाज ऑन करियो। ठीक है। यस सर। तो पहले फाइल को खोलना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ, तो पाइथन, अब मैं पाइथन में काम करना सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिंपल काम कर रहे हैं। पाइथन अगर मान लो प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, और उसमें मेरे को किसी फाइल में काम करना है, फाइल को खोलना है, पढ़ना है, लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो उसके लिए बेटे पाइथन में जब भी हम काम करते हैं किसी फाइल पे, तो हमें एक स्पेशल बंदे की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं फाइल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? फाइल ऑब्जेक्ट। और इसका काम होता है जो भी हमें काम करना है उस बंदे को बुलाना। एक चीज मैंने एक स्पेशल नाम दिया था फंक्शंस को। जब मैंने बोलता ना फंक्शन है, तो फंक्शन को मैं बोलता था नौकर। याद है? नो सर। वो बात नहीं, फंक्शंस को ना मैं नौकर बुलाता हूँ। तो हर काम करने के लिए पाइथन में हमारे पास ज्यादातर फंक्शन बने बनाए पड़े होते हैं, यानी ज्यादातर नौकर बैठे हुए हैं पहले ही। हमें सिर्फ बंदे को, नौकर को बुलाना है। फालतू का मैंने खुद काम नहीं करना। हमें सिर्फ किसको बुलाना है? पर्टिकुलर जो भी काम उस बंदे को कर रहा है, उस काम को कर रहा है, उसको बुलाना है। तो उस काम को पाइथन में उस चीज को बोलते हैं पाइथन में फंक्शन। तो फंक्शन का काम नौकर की तरह है। हमें काम नहीं करना। मान लो मैंने गाड़ी धुलवानी है, तो मैंने खुद नहीं धोनी, मैंने सिर्फ गाड़ी धोने वाले नौकर को बुलाना है। खाना बनवाना है, तो मैंने खुद नहीं करना। ओके। ओके सर। तो अगर मान लो मैंने फाइल खोलनी है, तो मैंने खुद नहीं खोलनी, मैंने फाइल खोलने वाले बंदे को बुलाना है। फाइल बंद करनी है, तो मैंने खुद नहीं बुलानी, मैंने फाइल बंद करने वाले बंदे को बुलाना है, फंक्शन को बुलाना है। मैंने फाइल में लिखना है, तो मैंने खुद नहीं लिखना, मैंने फाइल में लिखने के लिए एक बंदा है ऑलरेडी, मैं सिर्फ उसको बुलाऊंगा और वो लिख देगा अपने आप। ओके। ओके सर। तो फाइल ऑब्जेक्ट का काम है पर्टिकुलर फंक्शन को जिसकी भी जरूरत है उसको बुलाना। ओके। ओके सर। तो ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं सिखा रहा हूँ फाइल को खोलते कैसे हैं। पहले लिखते हैं, अब एक चीज मैंने बताई थी कभी पहले तुमको, ये इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं साक्षी? याद है? इसको बोलते नो हैं सर। एंगल ब्रैकेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एंगल ब्रैकेट। तो इसका क्या मतलब होता है कहीं पे अगर ये लिखी हो, एंगल ब्रैकेट लगी हो? याद है कुछ? लेस देन ग्रेटर देन। नहीं नहीं, लेस देन ग्रेटर देन तो मैथ में होता है, इसका मतलब प्रोग्राम में नहीं होता। प्रोग्राम में इसका मतलब होता है बेटे, इसकी जगह तुमने कुछ लिखना है। मतलब ये एज इट इज नहीं आएगा, ये एज इट इज नहीं आएगा, इसकी जगह तुमने कुछ लिखना है। तो यहाँ फाइल सबसे पहले लिखेंगे हम फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, उसके ऊपर मैंने क्या लगा दी? एंगल ब्रैकेट। तो इसका मतलब यहाँ तुमने कुछ बदलना है, चलो बदलेंगे। यहाँ ओपन पे एंगल ब्रैकेट लगी है क्या? नो सर। तो इसका मतलब ओपन एज इट इज आएगा, तुमने कोई बदलाव नहीं करना। उसके बाद यहाँ किस पे एंगल ब्रैकेट लगी है? फाइल नेम पे। हाँ, तो इसका मतलब फाइल नेम तुमने देना है। ऐसा नहीं, ऐसा का ऐसा नहीं लिखना है, तुमने इसको बदलना है। एंगल ब्रैकेट का मतलब तुमने इसको बदलना है। क्लियर हो गया? यस सर। और तीसरा होता है एक्सेस मोड। तो पहले आप फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, फिर ओपन लिखते हो फाइल खोलने के लिए, फिर किस फाइल को खोलना है उसका नाम लिखते हो, और तीसरा नेक्स्ट होता है एक्सेस मोड। इसका क्या मतलब है बताऊंगा। तो फाइल नेम का क्या मतलब है यहाँ पे? कि जिस फाइल को खोलना है उसका नाम क्या है। ओके। यस सर। तो यहाँ फाइल नेम का क्या मतलब है? फाइल नेम का मतलब है उस फाइल का नाम जिस पर हमें काम करना है, कोई भी काम करना है, खोलनी तो पड़ेगी ना पहले। यस सर। और उसके बाद है एक्सेस मोड। तो एक्सेस मोड का क्या काम है? एक्सेस मोड यह बताता है कि हमें उस फाइल पे, फाइल को खोल के करना क्या है, फाइल को किस काम के लिए खोलना है। पहला ये ओपन बताएगा फाइल को खोलना है, और एक्सेस मोड क्या बताएगा, उस फाइल को किस इसमें क्या काम, काम कर। हाँ किस काम के लिए खोलना है। अब काम बहुत सारे होते हैं, तो यह बताता है कि उस फाइल को हमें किस काम करने के लिए खोलना है। रीड करने के लिए खोलना है, राइट करने के लिए खोलना है, या कुछ और काम करना है उसमें। तो आपको दो चीजें बतानी पड़ती है जब भी आप खोलते हो फाइल। एक तो किस फाइल को खोलना है, और किस लिए खोलना है। हाँ बिल्कुल सही, और किस लिए खोलना है। सिंपल। तो किस फाइल को खोलना है और किस लिए खोलना है, ये आसान वर्ड बताया तूने, सही।
किस लिए खोलना है। और जो भी फाइल खोलोगे उसका ध्यान आपका फाइल ऑब्जेक्ट रखेगा, बस। ओके। तो इसके एग्जांपल मैंने दिया, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या दे दिया, फाइल वन। फाइल वन। उसके बाद मैंने क्या लिखा, ओपन। और ये विकास डॉट टी एक्स टी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। ये सर फाइल नेम है। हाँ, ये इस फाइल को खोलना है भाई, तूने विकास डॉट टेक्स्ट फाइल को खोलना है। और यहाँ आर का मतलब क्या है, ये क्या बताएगा, एक्सेस मोड। तो मैं अभी समझाऊंगा आर रीड। का मतलब क्या है। ये इसका मतलब होता है रीड करने के लिए खोलना है। तो इसका मतलब विकास जो टेक्स्ट, इस फाइल को हमने किस काम के लिए खोलना है। रीड करने के लिए। यस। दूसरा, एक और मैंने फाइल खोल ली, उसका नाम मैंने फाइल टू रख दिया। और फाइल का नाम मैंने लिख दिया न्यू टेक्स्ट, न्यू विकास जो भी है। और उसको मैं किस लिए खोल रहा हूं, क्लोज करने के लिए। ना, डब्ल्यू लिखा है यहाँ पे, राइट करने के लिए। ठीक है, कोई ओके बात सर। नहीं। हम एक्सेस मोड सीखेंगे अभी, चिंता मत करो। ठीक है। ओके सर। तो फाइल को जब हम खोल लेंगे तो हमें दो चीजें बतानी पड़ती हैं, तीन चीजें बल्कि। एक तो फाइल, किस फाइल को खोलना है, फिर किस लिए खोलना है, और फिर उसका क्या मतलब, क्या फाइल ऑब्जेक्ट का नाम रखना है। तो मैंने पहले फाइल ऑब्जेक्ट का नाम रखा फाइल वन। और उसको मैंने, तो विकास डॉट टेक्स्ट फाइल को मैंने किस काम के लिए खोला, रीड करने के लिए। रीड करने के लिए। उसका नाम रख दिया फाइल वन। और न्यू टेक्स्ट, विकास डॉट टेक्स्ट फाइल को मैंने किस काम के लिए खोला, राइट करने के लिए। और उसका नाम मैंने रख दिया फाइल। फाइल टू। क्लियर हो गया यहां तक। यस सर। आ तो कोई डाउट अभी कि फाइल को कैसे खोलते हैं। तो ये तरीका है फाइल को खोलने का। तो पहले तो आपको फाइल के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जिसे फाइल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये आपके नौकर को बुलाता है, ये है ओपन, जो है ये फंक्शन का नाम है। तो तुमने सिर्फ ओपन को बुलाया और उसको दोनों चीजें दे दी, वो अपने आप खोल के लाएगा फाइल, तुम्हें टेंशन नहीं है। ठीक है। जैसे तुमने क्या किया, तुम अब मान लो अफसर हो और तुमने उसको पीएन को बुलाया और उसको एक कागज पे ना तुमको लिख के दे दिया भाई ये फाइल निकाल ला। तो वो जाएगा स्टोर में और वो फाइल निकाल के लाएगा। तो काम पीएन का है, तुम्हारा है वो ढूंढ के लाना। पीएन का। हाँ, बस तुम्हारा काम क्या है, तुमने सिर्फ फाइल का नाम तो दोगे, बिना उसके कैसे करेगा। यस सर। तुमने कहा पाइथन, उसको पीएन को बुला के भाई फाइल निकाल दे। सर फाइल तो बताओ कौन सी निकालनी, फाइल तो निकाल दूंगा मैं। क्लियर हो गया। यस यस सर। सर। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। तो अभी अभी इसका टाइम खत्म हो रहा है, मैं इसको स्टॉप करके मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ। उस पर ज्वाइन करना है सबने। अभी ये टॉपिक खत्म करना है मैंने आज, ठीक है। ओके सर। हाँ।